हेलो मेरे एजुकेटर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रॉकी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रू एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सबमेटिव इवैल्यूएशन। पहले भी मैंने इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने डिस्कस किया था, जिसमें कि मैंने बताया था अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। स्टूडेंट्स, दोनों चीजें लगभग सेम है। उस वीडियो में भी जब मैंने अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन को बताया था तो ये सारी चीजें डिस्कस हो गई थी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को देखें, कहने का मतलब है कि संरचनात्मक मूल्यांकन को देखें, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, मतलब कि प्रक्रिया आधारित होता है। सिंपल सी बात है, प्रोसेस कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो टीचिंग लर्निंग के दौरान चलने वाली जो प्रक्रिया होगी, जो असेसमेंट होगा, वो किसके अंदर आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आएगा। जैसे अगर बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं और उसी के बीच में जो यूनिट मैं उससे डिस्कस कर रहा हूं, उसी से एक छोटा सा 10 नंबर का मैंने टेस्ट ले लिया। अगर मैंने कोई यूनिट टेस्ट ले लिया, कोई मैं उसे असाइनमेंट दे दिया, तो ये जो टीचिंग लर्निंग के दौरान जो चलेगी प्रक्रिया, जो पढ़ाई के दौरान चलेगी प्रक्रिया, तो उस तरह के आकलन को क्या कहेंगे, उस तरह के इवैल्यूएशन को क्या कहेंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समझ में आया। अब इसके हम अगर सबमेटिव इवैल्यूएशन की बात करें, योगात्मक मूल्यांकन की बात करें, नाम से ही है योग, मतलब कि जो लास्ट में होगा, एंड प्रोसेस को बताता है। एंड प्रोसेस कब होगा, अगर मैं बीएड कर रहा हूं और मैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना है, तो ईयरली वाइज एग्जाम होता है और सेमेस्टर वाइज भी होता है। तो जब हम सेमेस्टर या ईयरली वाइज देते हैं तो वो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, ठीक है। तो योगात्मक या सबमेटिव कहने का मतलब कि ये फाइनल रिजल्ट को बताएगा, ठीक है, एंड रिजल्ट को बताएगा कि बच्चा पास कर रहा है कि फेल कर रहा है। ओके। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें, तो सेकंड पॉइंट कह रहा है गिव सजेशंस टू स्टूडेंट्स फॉर करेक्ट देयर मिस्टेक्स, मतलब सुझाव देना किसको, बच्चों को, जिससे वह अपनी गलती सुधार सके। समझ में आया। जैसे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई बच्चा गलती कर दी तो मैं उसे क्या करूंगा, उसे फिर बताऊंगा, सजेशन दूंगा कि हाँ तुमने यहां गलती किया बाबू, तुमको ये चीज सुधारना पड़ेगा। अगर बच्चे को किसी चीज में दिक्कत आ रही है, मैं उसे क्या करूंगा कि रिमीडियल क्लास दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। मतलब टीचर उस टाइम क्या करेगा, सजेशंस देगा, फीडबैक देगा, बच्चों को डायग्नोसिस करेगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें कब चलेंगी, जब टीचिंग और लर्निंग दोनों होते रहेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। फॉर्मेटिव मतलब जब पढ़ाई चल रही है तब की प्रक्रिया असेसमेंट कहलाएगी, और जब सबमेटिव कहने का मतलब जब पढ़ाई ओवर हो चुका है, जब फाइनल एग्जाम आता है, सेमेस्टर एग्जाम आता है, वो सबमेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आएगा, ठीक। अगर हम इसके पॉइंट्स को देखें, सेकंड पॉइंट को, तो प्रोवाइड रिजल्ट और ग्रेड टू स्टूडेंट्स व्हाट दे अचीव, मतलब रिजल्ट बच्चों को क्या करना, उपलब्ध कराना। सिंपल सी बात है कि जब बच्चा क्या करेगा, इसमें रिजल्ट को पाएगा। रिजल्ट कब पाएगा, जब उसका सारा पढ़ाई ओवर हो जाएगा, एग्जामिनेशन होगा, फाइनल एग्जामिनेशन होगा, सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, और तब जो उसका इवैल्यूएशन होगा, तो वो इवैल्यूएशन कौन सा इवैल्यूएशन कराएगा, सबमेटिव इवैल्यूएशन। ओके। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखें संरचनात्मक मूल्यांकन में, तो क्या कह रहा है, डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है, मतलब निदान की प्रकृति होता है। निदान कहने का मतलब है कि जो टीचिंग लर्निंग के दौरान किसी बच्चे को पढ़ने में या समझने में दिक्कत आ रही है, तो टीचर क्या करेगा, उसको डायग्नोस करेगा, उसके प्रॉब्लम को समझेगा और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का मतलब है कि जहां पे उसको दिक्कत आ रहा है, क्या उसके साथ परेशानी आ रही है, उसके सॉल्यूशन को ढूंढेगा। अब उसको सॉल्यूशन ढूंढना है, तो सॉल्यूशन ढूंढने का मतलब है कि जो चीजें उसको समझ में नहीं आ रही है, उसको किसी और ढंग से बताएगा, है कि नहीं है। कुछ टीचिंग एड को नया यूज करेगा, जैसे कि शिक्षण सामग्री को कुछ यूज करेगा। तो ऐसे करके हम चीजों को बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर होगा स्टूडेंट्स, संरचनात्मक मूल्यांकन के अंदर होगा। ओके। अब हम इसके योगात्मक मूल्यांकन में देखें, तो इसमें क्या कह रहा है,
निर्णय की प्रकृति, निर्णय लेना, जजमेंट लेना। जजमेंट कब लेंगे कि बच्चा कोई रिजल्ट ले आया है, 80% रिजल्ट लाया कोई बच्चा, तो मैंने निर्णय क्या लिया कि यह सिलेबस का 80% इसको जानकारी मिला। तो कहने का मतलब है कि डायग्नोसिस, निदान की प्रकृति, मतलब हम ये प्रोसेस पढ़ाई के दौरान ये चीजों को करेंगे, और ये क्या है, जब हम फाइनल एग्जाम देंगे तब उसके बेसिस पे हम निर्णय लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फॉर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, मतलब कि गुणवत्ता में सुधार। क्वालिटी कहने का मतलब है कि जो टीचिंग एंड लर्निंग चल रही है बच्चों के साथ, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। बच्चों की क्वालिटी में भी और साथ साथ टीचर की भी क्वालिटी में, दोनों का असेसमेंट होगा। अगर टीचर पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, कितना अच्छा टेक्निक यूज कर रहा है, कौन सा मेथड यूज कर रहा है कि नहीं, तो इसका भी असेसमेंट हम कर सकते हैं। और बच्चों का असेसमेंट छोटे छोटे टेस्ट लेके, असाइनमेंट लेके, जो टीचिंग लर्निंग के दौरान चलेगी, वो तो असेसमेंट होगा ही होगा। तो इसमें दोनों का होगा, टीचर का भी होगा और स्टूडेंट का भी होगा। किसमें होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट में। वही हम अगर समेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो समेटिव में क्या होगा? जजमेंट अबाउट क्वालिटी, मतलब मैं किसी चीज का निर्णय दूंगा कि क्वालिटी कैसी थी, कैसी है कि नहीं। अगर कोई बच्चा रिजल्ट लाया 80%, 90% लाया, मतलब क्या कहूंगा? क्वालिटी बहुत ही बढ़िया थी, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, या यह बच्चा लोग बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं? निर्णय दे रहा हूं। ठीक, अगर वही मैं कहूं कि बच्चा फेल कर गया या अच्छा नंबर नहीं लाया, इसका मतलब क्या है? क्वालिटी खराब थी, टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाया या बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा, है कि नहीं। तो निर्णय इट मींस कि क्वालिटी को हम जज करेंगे, कैसा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था। ठीक, अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखें तो एग्जांपल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? आस्क क्वेश्चंस, टेस्ट, असाइनमेंट। ठीक है, आस्क क्वेश्चन कहने का मतलब कि जब पढ़ाई चल रही है तो हम बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, हाँ बेटा बताओ, अब तुम बताओ। इसका मतलब है कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चे के साथ, वह बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। ये कब होगा? टीचिंग लर्निंग के दौरान होगा, क्लासरूम के अंदर होगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें समेटिव इवैल्यूएशन में तो उसके एग्जांपल्स क्या है? फाइनल एग्जाम्स, मिड टर्म एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम कब होगा? जब सारा पढ़ाई खत्म हो जाएगा, तब जाके हम क्या करते हैं? फाइनल एग्जाम देते हैं। तो जो फाइनल एग्जाम होता है और फाइनल एग्जाम में जो हमें नंबर आता है, उसी के बेसिस पे हमारा निर्णय होता है, या किसी बच्चे का हम निर्णय लेते हैं कि उस सब्जेक्ट में वो कितना सीखा है और कितना उसने पाया है। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स, ये था बेसिक डिफरेंस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।